तुम लोग ना 5,000 रुपए सिक्योरिटी जमा करा दो। 5,000 रुपए? किस बात के लिए? जी, इस बात की गारंटी के लिए कि जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तू शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। या तो पैसे दे दे या चल थाने। ये पुत्तू फोन क्यों ना उठा रहा? अवतार भाई साहब से बात कर लो। हाँ, ठीक कह रही है। धर्मपाल। बोल धर्मपाल। अवतार, ये पुत्तू फोन क्यों ना उठा रहा? बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे क्या सवेरे सवेरे? अरे कस्टमर ना आया, पुलिस आई है। पुलिस? हाँ पुलिस, और कह रही है कि इलेक्ट्रिशियन चोर ना है और सत्तू को ढूंढने के चक्कर में गुन्नू से बात कर रही है। गुन्नू आया हुआ है वहाँ पर? हाँ गुन्नू पुत्तू। फोन क्यों काट दिया अवतार ने? मुझे तो लग रहा है वो सुशीला का नाम ले रहा था। सुशीला का वहाँ के काम? और आपने तो साफ साफ मना किए छोरियों को। हाँ कही थी, पर तेरी छोरी सुनती कहाँ है? और वो बैल बुद्धि वो तो वही करती है जिसके लिए मैं उसे रोकता हूँ। आप धर्मपाल जी के फ्रेंड हैं और आप उनसे कोई बात नहीं छुपाते हैं ना, अप्रिशिएट दैट। पर अभी घर में चोरी हुई है, वो ऑलरेडी इतने टेंशन में, ऊपर से उन्हें पता चलेगा कि सुशीला यहाँ पे है, तो एज अ डॉक्टर आई कैन टेल यू उनकी हेल्थ बहुत खराब हो सकती है। उन पर बहुत बोल धर्मपाल। गरिमा सुशीला तो ना है वहाँ पे? बावड़ा हो गया क्या? अरे छोरियाँ क्यों आएंगी यहाँ पर? चल यहाँ पर बहुत हंगामा हो रहा है, फुर्सत में बात करते हैं। फुर्सत में? मेरा डायलॉग मुझे ही सुना रहा है। नहीं, ये कोई स्कीम है पुलिस की पब्लिक को ऐसे हरास करने की? डॉक्टर साहब, आप ऐसे कैसे आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो? सुशीला दीदी की मदद करो ना। मुझे तो नहीं लगता उसे मेरी मदद की जरूरत है। ना जब घर वाले कह रहे कि सत्तू चोर ना है तो चोर को पकड़ने के बजाय यहाँ टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है? और ऊपर से 5,000 रुपए भी मांग रहे हो आप। सिर्फ ये एक केस नहीं है पुलिस के पास, डकैती, हत्या, मर्डर और भी होते हैं हमारे आसपास। नहीं, तो गलत डायरेक्शन में निकल रही डिस्कशन। पुलिस ने ध्यान ना दिया, असल चोर पकड़ा कैसे जाएगा? अब इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या कह रहा था कि पैसों के अलावा और कोई रास्ता ना है? नहीं मतलब आप कांस्टेबल रख दो ना यहाँ। हाँ, वो नजर रखेगा, या फिर मैं आ जाऊंगा सुबह शाम थाने हाजिरी देने। मैं देता हूँ गारंटी। सॉरी यार गुन्नू, थोड़ा लेट हो गया आने में। मैं देता हूँ गारंटी। कितने पैसे चाहिए? पर गुन्नू थाने नहीं जाएगा। अरे ना ना, मुझे मंजूर ना है। 5,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है विक्रम, और तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम ऐसे मत लुटाओ। देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, जो लड़का अपने फ्रेंड से 5,000 रुपए लेने के लिए कतरा रहा है, वो या उसका भाई 1.5 लाख रुपीस की चोरी कैसे कर सकते? लेकिन कानून का भी प्रोसीजर होता है। डॉक्टर हड्डी, मेरा मतलब डॉक्टर प्रमोद जी। ना इनके हमदर्दों की गिनती तो बढ़ती जा रही दिखे। पहले विक्रम प्रकट हुआ और अब ये डॉक्टर पे पड़ा। पैसों से अगर गारंटी हो सकती तो आप एक काम करो, मेरे से 2,000 रुपए है मेरे पास, ये आप ले लो। और मेरे से लो 500। और ये लोग आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट कैसे चोर हो सके है? और ये गुन्नू और सत्तू दोनों इनोसेंट हैं। इतना प्यार, रोना आ जाएगा यार। भाई लखिंदर, काट दे इनकी पर्ची। गुन्नू को तुम दोनों की गारंटी पे छोड़ रहा हूं। अगर ये गायब हुआ तो तुम दोनों की गर्दन पकड़ूंगा। अरे गर्दन क्या, मैं अपनी 206 बोन्स लेके पूरा का पूरा प्रेजेंट हो जाऊंगा आपके सामने। आ दो भाई, कस्टमर सारे के सारे आ रहा।
ना ये सुशीला तो मेरी समझ में ना आ रही। पहले डॉक्टर प्रमोद के लिए इसने गुन्नू के पिछवाड़े पे लात मार दी और अब डॉक्टर प्रमोद के सामने गुन्नू का साथ दे रही है। मेरी तो कुछ समझ में ना आ रहा है, ये चल क्या रहा है? ए भिटकरी, इधर आ। हाँ दीदी। जा जाके 2 चाय पकड़ ले। हाँ। अरे नहीं 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 सुशीला जी, आप अंदर नहीं आ सकते। धर्मपाल जी ने कसम दी थी। इधर आ ना, मैं अपने लाइफ का इतना बड़ा रिस्क लेके कार्टेल एंड सन्स के लिए फाइट कर रही हूँ और यहाँ दुकान के बॉर्डर पे पाँव धरते ही तुझे धर्मपाल जी की कसम याद आ गई। सुशीला जी, बोल देना धर्मपाल काटेला रुहेल को कि सुशीला आई थी और दुकान के अंदर तक जाके वापस आई। चल काम कर और जल्दी कर, और भी कई काम है। हेलो, कहाँ है बहन? बस पहुंचने ही वाली हूँ। ठीक है, जल्दी आ। चले। सुशीला, अपना दिमाग कमारा लेके जाएगी क्या ऊपर? क्या जरूरत थी ये सब करने की? आज ही पापा तक बात पहुंचानी है। अरे शीशा क्यों तोड़ा? ना जगत मेरे सपने तोड़ सकता है, लेकिन मैं उसका शीशा तक ना तोड़ सकती। तो तुझे भी उसकी तरह गुंडा बनना है ना? जब एक हीरो गुंडों से गुंडागर्दी करता है तो सब तालियां बजाते हैं। आज एक छोरी ने क्या कर दी तो सब लुटे पिटे नजर आ रहे हैं। अरे मारो ताली। सुशीला दीदी, सी मैंने क्या वीडियो बनाया आपका। सी तू कब आया? हर अपनी मम्मी का बेटा हूँ ना, कांड होने से पहले ही सूंघ लेता हूँ। अब चले बहन, इसको इधर ही छोड़। पकड़िए, अंदर सिर्फ बात होगी और वो मैं करूंगी। तू भारी रुक पुत्तू, चल आजा। छोरियों की कुंडली तो मैं बढ़ाऊंगा। बहुत जबान चल रही है ना इनकी। अरे इनके पर कतर के अगर पिंजरे में ना डाले ना, मेरा नाम भी जगत सेठ PhD नहीं। अगर आज मेरे सामने होती ना तो। लो, हम आ गए सामने। अब कुछ और ही मांग लेता जगत। ना दिमाग घास चरने गया के? ना घास खाने में क्या प्रॉब्लम है? हेल्दी होती है। जानवर खा खा के मोटे ताजे होके रोहतक की सड़कों पे घूम रहे हैं। देख जगत, देख मैं और मेरी बहन जानते हैं कि यो काम सत्तू ने ना किया है, और पुलिस कह रही है कि इलेक्ट्रिशियन भी चोर ना है। एक तो एक ही कैंडिडेट बचता है जो इस काम को अंजाम दे सकता है, और वो है तू जगत। चलो मान लेते हैं यो कांड मन नहीं किया है, पर वो क्या है ना, कानून सबूत मांगता है माय लॉर्ड। ये तू इतना भी स्मार्ट ना है जगत। कोई ना कोई सबूत कहीं ना कहीं तो छोड़ा ही होगा तूने। घने डिटेक्टिव हो के? अरे अपने घर जाओ,
और अपने बाप के आंसू पोंछो। चोरी का इल्जाम लगा है बेचारे पे। अरे धर्मपाल तो अंदर से हिल गया होगा। ना आज भी तेरी गर्दन अगर उनके इकलौते हाथ में आ गई ना तो छुड़ा ना पाएगा तू। चल अब ये डायलॉग बाजी खत्म कर दे, सीधे सीधे बता दे चोरी के पैसे कहाँ हैं? हाँ, कराई है मैंने चोरी। जो उखाड़ सकते हो ना उखाड़ लो। बहुत सही करा गरिमा जी, बहुत फुदकती है ना ये। इसको ना थोड़ा कंट्रोल में रखो। वो क्या है, मुझे सिर्फ एक फोन लगाना है धर्मपाल जी को, और बाकी तो खुद ब खुद कर लेंगे। ना बाप के डर से छोरी अपने दिल पे पत्थर जरूर रख लेती है जगत, लेकिन बाप का डर बाप की इज्जत से बढ़ाना है। और जब सवाल बाप की इज्जत का हो तो गरिमा सुशीला किसी से नहीं डरती, अपने बाप से भी नहीं। वाह, क्या बात कही है, वाह। पर वो क्या है ना, जगत सेठ ना। अपने आप को जितना सेठ बोलना है बोल ले जगत, क्योंकि झूठ के ना पाँव ना होते। कुछ ही दिनों में यो सीक्रेट बाहर आ जाएगा। जगत सेठ ना है, जगत चोर है। तो चार टुच्चे कस्टमर के आगे सपोर्ट क्या कर दिया? बड़ा फुदक रही हो, हाँ? अरे तिनका तिनका जोड़ के ना 5,000 ही जुड़ते हैं, 1.5 लाख 24 घंटे में। तो कहां से लाएगा धर्मपाल? और जो ना ला पाया ना, तो तुम दोनों को आने की जरूरत ना पड़ेगी। फिर मैं और हाथी बाजार का एक मेंबर तुम्हारे घर में घुस जाएगा। तो हम उनका स्वागत गुलाब जल से करेंगे। धर्मपाल कांटेलाल रुहेल हाथी बाजार की बुनियाद का हिस्सा है, और इस बुनियाद को हम हिलने ना देंगे। आज तक तूने बहुत ट्राई किया जगत, कभी हमारे रिश्ते तुड़वा के, कभी हमारे रिश्ते जुड़वा के, कभी यो बात बता के कि छोरिया ये नहीं कर सकती, छोरिया वो नहीं कर सकती। लेकिन इस बार हमारे पैसे चुरा के ना तूने लाइन क्रॉस कर दी है। तूने हमारी पूरी फैमिली को हिलाया, अब हम तुझे हिला के रखते हैं। ये ले, एक काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले 24 घंटे में हम पैसे भी वापस करेंगे और ये भी प्रूव करेंगे कि इस कांड का असली मास्टरमाइंड तू है। ये धर्मपाल की छोरियों का वादा है, और छोरियां मर्दों की तरह ना होती। छोरियां अपने वादे पूरे करती है। ना इस बार पता लग जाएगा कि छोरियां छोरियां ही होती हैं, और उनके हाथों में ना करछियां ही अच्छी लगती हैं। यहाँ कमरे में बैठ के कुछ पता ना चलता जगत, जरा बाहर जाके देख छोरिया क्या क्या कर सकती है ना। सच में जरा बाहर जाके देख तो, तेरी गाड़ी पे ना मेरी कोनी लग गई, थोड़ा डेंट सा आ गया। रे छोरिया कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। रे छोरिया कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। ओ हट जाता हूँ पाछे ने, अब छोरियों का टेम है आया।
ना ये वाहियात हरकतें करके खुश हो लो तुम। बाप 3 दिन कह के फंस गया और छोरियां 24 घंटे कह के गई हैं। अरे पूरे का पूरा घर ही एक सांचे में डला हुआ है। ये देख, 24 घंटे में से 40-45 मिनट भी निकल गए। जब से जगत को चैलेंज किया है ना, टेम डबल स्पीड से भाग रहा है। टीम तो अपनी स्पीड से ही भाग रहा है बहन, हमें टेम से डबल स्पीड में भागना पड़ेगा। एक बार मिल गया ना, कसम हनुमान जी की, उसकी खाड़ में ना मसाला भर दूंगी मैं। मसाला नहीं, मिर्ची पाउडर। वैसे तो अभी तक चोर का च भी ना मिला। मैं पुत्तू को बोला था चाचा से वो इलेक्ट्रिशियन की फोटो मंगवाने, वो भी अभी तक ना भेजा उसने। ना तू भूल भुलैया गई है कभी? नहीं। भूल भुलैया के अंदर घुसते ही ना ऐसे लगने लगता है जैसे इसमें से बाहर निकलना ना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर कोशिश करो तो अचानक से सही रास्ता सामने आ जाता है। हमारे सामने भी आ ही जाएगा। हाँ, सही दिशा में कोशिश करेंगे ना तो 100% आएगा। बस उस इंस्पेक्टर से प्रोग्रेस की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। वो हमें केस के बारे में कुछ ना बताएगा तो हमें उससे पता भी ना लगाना है बहन, क्योंकि अब इस इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स ना हम दोनों ही हैं। तो फिर शुरू करें मिशन चोर पे मोर। तो ठीक है भाई साहब, मैं पेपर रेडी करा लेता हूँ, आप साइन कर दीजिए और हाथों हाथ पैसे ले लीजिए। कल शाम तक मेरे हाथ में पैसे आने चाहिए वकील साहब, वरना इस सौदे का कोई फायदा ना होगा। जी भाई साहब। क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? वकील बुला रखी है, लिखा पढ़ी हो रही है मतलब। मम्मी, मम्मी। अरे भाभी, क्या हो गया? बैठो। क्या अचानक से क्या हो गया? जरा सा चक्कर सा आ गया। ये लो मम्मी, पानी पियो। ना पानी ना पीना। अरे मत दो पानी इसको, ना पिएगी। क्यों? अरे बड़े बड़े जिद्दी देखे हैं, पर तुम्हारी माँ जितना जिद्दी ना देखा। अरे गले में गांठें पड़ गई है बोलते बोलते कि कुसुम जी आपके निर्जला व्रत से पीछे वापस ना आने वाले, पर मेरी बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। सब कोशिश कर रहे हैं तो अपने हिस्से की कोशिश मैंने भी करने दो। अरे जब तूने ठान ही लिए जान देनी है तो कोई क्या कर सकता है। तो आपने भी तो ठान लिए कि घर गिरवी रखना है तो रखना ही है। क्या? पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। ये घर हम सबका है, हम सब साथ में रहते हैं, तो फैसला लेने से पहले एक बार सबकी राय लेना तो बनता है ना पापा। सही कह रही है छोरी भाई साहब। ना मतलब आपको ना एक बार सबसे बात कर लेनी चाहिए थी, जैसे छोटा हड्डी के यहाँ होता है। सब ना पहले साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। अरे उनके यहाँ लोहड़ी जैसा त्योहार भी ना मनाते। उनके घर का मर्द औरतों के पल्लू में दुबका रहता है और घरवाल के सामने जमाड़ भी ना खोलता। उनकी नकल ना कर सकते, ना करनी चाहिए। उनके यहाँ इकलौता छोरा है और यहाँ दो छोरी है। ना मान गए पापा जी आपके टैलेंट को। टॉपिक चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप ना बात घुमा फिरा के छोरा छोरी पे ही ले आते हो। पापा बात इस घर की हो रही है, जिस घर को आप पुश्तैनी धरोहर कहते हुए थकते नहीं हो, और उस धरोहर को आप गिरवी रखना चाहते हो, वो भी इतने छोटे से अमाउंट के लिए। अरे तू सवाल बहुत पूछने लगी छोरी। अरे बेटा, जब घर का कमाओ हाथ पैर तुड़वा के घर में बैठ जाए तो छोटा अमाउंट भी बहुत बड़ा लगने लगता है बेटा। ये फैसला मैंने ना लिया बेटा, ये फैसला हालात ने लिया है। अगर कल तक मैंने ये पैसे ना लौटाए तो। पर यो पंगा तो आपने खुद ही लिया ना पापा जी। किसी ने आपसे पैसे मांगे थे? नहीं, उस जगत ने आपको छेड़ दिया और आप छिड़ गए और गुस्से में इतना बड़ा प्रॉमिस कर दिया। उस जगत की चालाकी के सामने आपके गुस्से ने आपको हरा दिया पापा। बात हार जीत या मेरे गुस्से की ना है, बात भरोसे की है, मेरी जबान की है। अगर मैंने जबान दी है कि मैं कल तक पैसे लौटाऊंगा तो लौटाऊंगा, और जो ना लौटा पाया तो मेरे नाम के आगे मैं कभी कांटेलाल रोयल ना लिख पाऊंगा। पापा ऐसा कुछ ना होगा। अरे हाथी बाजार को आपने इतना कुछ दिया है, आप एक बार मांगिए तो सही, वो लोग मना नहीं करेंगे। पापा आप पैसे वापस करने के लिए थोड़ा टाइम मांग लो। अरे टाइम लेके क्या होगा? पुत्तू, सत्तू और गुन्नू तीनों जितनी कमाई कर रहे हैं, बस दुकान की ईएमआई निकल रही है, और अब तो सत्तू भी गायब है, कमाई और कम है। भाई साहब आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं साथ खड़ा हूं आपके। पता है बावड़े, तू ही तो है
जिसके भरोसे इस घर का और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चल रहा है। उल्लू का बैल बन के भी ना खुश है ये आदमी। कमाली प्राणी है मेरा पति सच में। तो कुल मिला के बात यो है, घर गिरवी रखने के अलावा और कोई रास्ता ना था। एक और रास्ता है पापा। एक तरफ आप हाथी बाजार वालों से 3-4 महीने का टाइम मांग लो और दूसरी तरफ मुझे और सुशीला को पार्ट टाइम जॉब करने की परमिशन दे दो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.